नमस्कार। छोटी सी दो इन्फॉर्मेशन आई हैं आप सभी के लिए और दोनों इन्फॉर्मेशन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से। ये इन्फॉर्मेशन 17 नवंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन 18 नवंबर की सुबह 6 बजे के आसपास आई हैं। तो क्या है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दे देता हूं। एक इन्फॉर्मेशन है पीजी के स्टूडेंट्स के लिए और एक इन्फॉर्मेशन है पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। पहले हम बात करेंगे पीजी के बच्चों की। यदि आपने पीजी पाठ्यक्रम में जेएनयू में अप्लाई किया है 21 और 22 के सेशन में एडमिशन के लिए, तो सूचना आपके लिए ये है कि यदि आप 17 नवंबर की रात्रि तक अपने मार्क्स को अपडेट नहीं कर पाए थे तो आपको जेएनयू ने 36 घंटे का और समय दिया गया है। आप जाइए वेबसाइट पर, अपना लॉगिन करने के बाद अपने मार्क्स को अपडेट कर दीजिए। पोर्टल को फिर से रीओपन कर दिया गया या कहें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 19 नवंबर शाम 5 बजे तक। मार्क्स अपडेट किसे करने हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को अपडेट करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका रिजल्ट कंप्लीट आ चुका है यूजी का तो भी अपडेट करना है। यदि आपका रिजल्ट अवेटेड था, जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था तब भी आपको अपडेट करना है। लेकिन जिनका रिजल्ट, मान लीजिए किसी ने अपना 4 छमाही का रिजल्ट लगाया, यानी कि किसी ने अपने 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड किया था, किसी ने 5th सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड किया था, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट अपलोड नहीं किया था, उस कंडीशन में ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने पीजी में अप्लाई किया है उन सभी कैंडिडेट को अपना यूजी का कंप्लीट रिजल्ट अपलोड या अपडेट वहां करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेशक आपका पीजी के एंट्रेंस में 70 नंबर आया हो या 80 नंबर आया हो या 90 नंबर आया हो, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करेंगे। इसीलिए 36 घंटे तक और बढ़ाई गई है डेट, क्योंकि 17 नवंबर रात्रि 12 बजे तक का समय था। अब उस डेट को बढ़ाकर 19 नवंबर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। लगभग 7 घंटे उसमें आप कम कर देंगे तो लगभग हो जाएगा आपका 41 घंटे। 41 घंटे का और समय दिया गया है आपको अपने मार्क्स को अपडेट करने के लिए। अपडेट करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां जाकर आपको केवल 3 चीज फिलअप करनी होगी: एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक छोटा सा पासवर्ड या कैप्चा दिया हो गया होगा, उसको फिलअप करिए, एंटर करिए, उसके बाद अपने मार्क्स को अपडेट कर दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अपना जो यूजी है उसके जो मार्क्स हैं वह आपके सीजीपीए मोड पर आए हैं या मार्क्स परसेंटेज के मोड पर आए हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और उसको आपको वैसे ही फिलअप करने हैं। यदि आपके नंबर 70.57 हैं तो 70.57 ही लिखिएगा। 70.60 करने के मतलब है आपने गलत जानकारी दी है और गलत जानकारी देने के अभाव में कारण से आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अगली इंफॉर्मेशन है पीएचडी के बच्चों के लिए। यदि आपने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है, यदि आप पीएचडी के लिए एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो भी एग्जाम्प्टेड में आते हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट का जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है या जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई किए थे, उन सभी का पीएचडी के इंटरव्यू की डेट और शेड्यूल आ गया है। वेबसाइट पर आप जाइए, लॉग इन करिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, पासवर्ड डालिए और आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगा आपका इंटरव्यू की डेट और समय। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है 25 नवंबर को, समय भी दिया गया होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ये जानकारी आपको आपके पोर्टल पर मिलेगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, लॉगिन करने के बाद जब आपके सामने आपका शेड्यूल होगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में है, कौन से समय पर है, उसके साथ ही आपको अपने इंटरव्यू का एक कॉल लेटर भी डाउनलोड करना होगा, उसी पोर्टल पर मिल जाएगा। हो सकता है आपको ईमेल से भी जेएनयू ने भेजा हो या फिर हो सकता है नहीं भेजा होगा, तो जो आपका लॉगिन पोर्टल है वहां से आपको उसको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि यदि आपके पास आपका कॉल लेटर नहीं होगा, बेशक आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो, बेशक आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो, लेकिन अगर कॉल लेटर नहीं होगा आपके पास इंटरव्यू के वक्त के दौरान, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से तो पीएचडी के किस किस सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आपको लिस्ट नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड। जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उनके पास एक यूजर आईडी भी होगी, एक पासवर्ड भी होगा, क्योंकि कोई लिस्ट नहीं आती है जेएनयू की। आप इंडिविजुअली अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, इसीलिए अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अपने किसी दोस्त का भी रिजल्ट देख सकते हैं, यदि आपके पास अपने दोस्त का यह एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप उनका भी देख सकते हैं।
इंडिविजुअली रिजल्ट देखना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी ईमेल पर भी आपका रिजल्ट और आपका कॉल लेटर भेजा गया हो, लेकिन यदि नहीं भेजा है, लॉगिन करिए और अपना कॉल लेटर डाउनलोड करिए और रिजल्ट को देख लीजिए और कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर आपको जेएनयू में जाना है और सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस, सारा आपको कॉल लेटर में जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो अगर ये सुविधाएं नहीं है, दिल्ली उसके आसपास रहते हैं, जेएनयू में जाइए, वहां भी जाके पता कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, जब अभी यूजीसी नेट का शेड्यूल आया है ना 13 तारीख को, मैंने बताया भी था आपको कि इंटरव्यू क्लैश करेंगे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के। 5 तो कर चुके हैं, ठीक। ये है 6ठा विश्वविद्यालय जेएनयू, जिसके इंटरव्यू और यूजीसी नेट की एग्जाम की डेट एक साथ है, क्लैश कर रही है। तो ये हो गया 6ठा विश्वविद्यालय, 5वां। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी क्लैश करने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आ गया है पीएचडी का। आपने देखा भी होगा, मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी पीएचडी का और एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड का 48 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है। जाइए देख लीजिए, संतुष्टि हो असंतुष्टि हो ये आपको तय करना है, ये आपका फैसला है। और ये अपडेट कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। दी गई सूचनाओं को लेकर कोई भ्रम हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, ओपन है, कमेंट कर दीजिए, सवाल कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परिवार, पुस्तक, प्रकृति का भी ध्यान रखिए, संविधान के अनुसार चलिए, सरकार को चिताइए, सरकार को बताइए, क्योंकि आप यदि है विद्यार्थी तो आपके कर्तव्य ज्यादा हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जय जगत, जय संविधान।